अपन बात कर रहे थे अपनी पेनियल मेम्ब्रेन के कंटेंट के बारे में। तो पेनियल मेम्ब्रेन के कंटेंट के अंदर अपन इसकी मसल्स के बारे में पढ़ लिया, इसकी डक्ट के बारे में एंड ग्लैंड के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नर्व एंड आर्टरी के बारे में। तो ना देखो, नर्व के अंदर अपनी मेनली इंटरनल प्यूडेंटल नर्व होती है ना, इस इंटरनल प्यूडेंटल नर्व की ही ब्रांचेज अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर मिलती है, उसका डीप पेनियल स्पेस का कंटेंट बनाती है और पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करती है और फाइनली सुपरफिशियल पेनियल स्पेस में पहुंच जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती है जो अपनी इनके कंटेंट को बनाती है, ठीक है। तो इंटरनल प्यूडेंटल नर्व के बारे में पढ़ने से पहले अपन प्यूडेंटल कैनाल के बारे में ही तो जाने, क्योंकि ये प्यूडेंटल कैनाल के अंदर ही होती है ना। तो प्यूडेंटल कैनाल के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि प्यूडेंटल कैनाल होती कहाँ पे, ठीक है। देखो, ये क्या था अपना, ये पेरिनियम था। ये पेरिनियम के अंदर ये क्या है, अपनी एनल ट्राइंगल है ना, क्योंकि इसके अंदर एनस है तो ये अपना एनल ट्राइंगल, यहाँ पर यूरेथ्रा वेजाइना है तो ये अपनी यूरोजेनिटल ट्राइंगल है। अभी ये एनल ट्राइंगल के अंदर ये अपनी एनस, तो एनस के अंदर की तरफ जाएंगे तो अपन क्या मिलेगा, एनल कैनाल, ठीक है। और इसके साइड में क्या है, ये साइड में अपना इस्चियोएनल फोसा। अब इस्चियोएनल फोसा के अंदर क्या भरी हुई होती है, अपनी फैट भरी हुई होती है ना। तो फैट के अंदर क्या होता है, स्पेसेज होते हैं। तो उसी स्पेस के अंदर कहीं पे अपना होगा प्यूडेंटल कैनाल, यहाँ पे होगा अपना प्यूडेंटल कैनाल, है ना। तो जब अपना प्यूडेंटल कैनाल होता है अपने एनल ट्राइंगल के अंदर होता है, यूरोजेनिटल ट्राइंगल के अंदर नहीं होता है। और जो अपनी डीप पेनियल स्पेस, पेनियल मेम्ब्रेन, सुपरफिशियल पेनियल स्पेस होता है वो अपनी यूरोजेनिटल ट्राइंगल के अंदर होता है, ठीक है। तो कोई नर्व आर्टरी आके और प्यूडेंटल कैनाल से होके और अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच जाती है। उसके बाद ये पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करते हुए सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच जाती है। ऐसे ही आर्टरी आएगी, वो डीप पेनियल स्पेस से होके, पेनियल मेम्ब्रेन से होके और फिर फाइनली अपनी सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच जाएगी, है ना। तो अपने डीप यहाँ पे अपने ये सपोज ये अपने डोके हुआ है प्यूडेंटल कैनाल, है ना। तो प्यूडेंटल कैनाल यहाँ पे होता है ना, और अपनी ये डीप पेनियल स्पेस यहाँ पे आगे की तरफ होती है। तो ये अपनी डीप पेनियल स्पेस है। डीप पेनियल स्पेस के नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ उनको मिलती है पेनियल मेम्ब्रेन, और इस पेनियल मेम्ब्रेन के भी नीचे की तरफ क्या मिलेगी अपन को, सुपरफिशियल पेनियल स्पेस, है ना। तो कोई प्यूडेंटल नर्व आई या कोई आर्टरी आई, वो आर्टरी आके यहाँ पे ब्रांचेस देके कोई पियर्स करेगी, कोई अपनी प्यूडेंटल कैनाल के अंदर डीप पेनियल स्पेस के अंदर आ जाएगी, कोई सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच जाएगी पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करके, है ना। उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये इंटरनल प्यूडेंटल नर्व आती है, तो ये अपनी प्यूडेंटल कैनाल, है ना। तो ये अपनी प्यूडेंटल कैनाल, इस प्यूडेंटल कैनाल के अंदर क्या होगी, ये आगे की तरफ क्या होगा, इसके आगे की तरफ होगा अपना डीप पेनियल स्पेस। ये अपना डीप पेनियल स्पेस, ये डीप पेनियल स्पेस के नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मिलता है हमको क्या, पेनियल मेम्ब्रेन, है ना। डीप पेनियल स्पेस के नीचे की तरफ ही तो मिलता है हमको पेनियल मेम्ब्रेन। इस पेनियल मेम्ब्रेन के नीचे मिलता है अपन को सुपरफिशियल पेनियल स्पेस, है ना। तो ये हमने पेनियल मेम्ब्रेन, और इस पेनियल मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ मिलता है हमको सुपरफिशियल पेनियल स्पेस, है ना। तो देखो, अब कोई अपनी नर्व आई, नर्व कौन सी, अपनी इंटरनल प्यूडेंटल नर्व है। ये इंटरनल प्यूडेंटल नर्व आके और ये नर्व आई अपनी इंटरनल प्यूडेंटल नर्व, ये इंटरनल प्यूडेंटल नर्व आके एक ब्रांच देगी यहाँ पे, जिसे बोलते हैं इंफीरियर रेक्टल नर्व। प्यूडेंटल कैनाल के अंदर ये इंफीरियर रेक्टल नर्व हो गई, ठीक है। फिर उसने आगे की तरफ आई, आगे की तरफ आके एक ब्रांच और देगी, जिसने एक ब्रांच दी, जिसे बोलता हूँ पेरिनियल नर्व। ये पेरिनियल नर्व आगे की तरफ आई, ये आगे की तरफ आके और यहाँ पे एक ब्रांच देगी, जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर स्क्रोटल या लेबियल नर्व। ये वाली है पोस्टीरियर स्क्रोटल या लेबियल नर्व, और एक ब्रांच दी इसने यहाँ पे, ये जिसे बोलता हूँ मस्कुलर ब्रांच। ये वाली अपनी मस्कुलर ब्रांच, ये वाली अपनी पोस्टीरियर स्क्रोटल या लेबियल नर्व, है ना। ये मस्कुलर ब्रांच से कुछ ब्रांचेस निकलेंगी जो अपनी ये पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करके और सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच जाएगी। इसका नाम मस्कुलर ब्रांचेज है ना। तो ये मस्कुलर ब्रांचेज है इसके पास से, और ये वाली अपनी पोस्टीरियर स्क्रोटल। अब स्क्रोटम मेल के अंदर होती है तो उसे बोलता हूँ पोस्टीरियर स्क्रोटल, और फीमेल के अंदर होती है लेबियल, तो उसे बोलता हूँ लेबियल नर्व, ठीक है। और ये अपनी कौन सी, ये अपनी इंटरनल प्यूडेंटल नर्व ये थी। फिर यहाँ पे आके और ये अपनी पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करके अपनी सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच जाती है, ये वाली नर्व है ना, जिसे बोलते हैं डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस और डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस। मेल के अंदर पेनिस होता है, फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होता है, ठीक। तो ये अपनी नर्व होती है, ये मतलब ये इंटरनल प्यूडेंटल नर्व की ब्रांच होते हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन। तो ये वाली कौन सी, ये वाली अपनी इंफीरियर रेक्टल नर्व, रेक्टल नर्व, है ना। और ये वाली कौन सी अपनी, ये वाली अपनी पेरिनियल नर्व, ये वाली अपनी पेरिनियल नर्व। और ये वाली कौन सी है, ये वाली अपनी पोस्टीरियर स्क्रोटल या लेबियल नर्व। पोस्टीरियर, अब स्क्रोटल मेल के अंदर होती है तो मेल के अंदर इसे बोलते हैं पोस्टीरियर स्क्रोटल, स्क्रोटल अपनी लेबियल नर्व, है। और ये वाली कौन सी है, ये वाली अपनी मस्कुलर ब्रांचेज,
मस्कुलर ब्रांच है, ये अपनी मस्कुलर ब्रांच है, ये अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर भी है और अपनी पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करके और सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच गई है। ठीक है, तो मस्कुलर ब्रांच। ठीक है, और ये वाली है अपनी, ये वाली इसका नाम है डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस। तो डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस ये वाली इसका नाम है, ये वाला। अब बात करते हैं कि हमें डीप पेनियल स्पेस के अंदर कौन सी कंटेंट बनाती है, डीप पेनियल स्पेस का कौन सा कंटेंट बनाती है, पेनियल मेम्ब्रेन को कौन सी पियर्स करती है, सुपरफिशियल पेनियल स्पेस का कौन सा कंटेंट बनाती है। तो देखो ये वाली नर्व आई, अब पहले डीप पेनियल स्पेस की देखते हैं। तो डीप पेनियल स्पेस के अंदर कौन कौन सी नर्व है, एक तो ये वाली नर्व है ना, ये में डीप पेनियल स्पेस ही तो है। डीप पेनियल स्पेस के अंदर एक तो ये नर्व जिसे बोलते हैं डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस है ना, एक तो ये नर्व है। और एक अपनी ये जो मस्कुलर ब्रांचेज है, ये मस्कुलर ब्रांच भी अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर है ना। तो ये दो ब्रांच अपनी डीप पेनियल स्पेस का कंटेंट बनाती है। उसके बाद अपनी पेनियल मेम्ब्रेन को कौन कौन पियर कर रही है, तो पेनियल मेम्ब्रेन को देख, एक तो ये पियर्स कर रही है ना, ये पेनियल मेम्ब्रेन तो इसे पियर्स कर रही है। एक तो ये डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस ये पियर्स कर रही है। और एक अपनी जो ये मस्कुलर ब्रांच है ये भी इसे पियर्स कर रही है ना। और एक अपनी ये कौन सी पोस्टोस्क्रोटल लेबियल नर्व है, ये भी अपनी पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स कर रही है ना। तो ये तीनों नर्व इसे पियर्स कर रही है। फिर उसके बाद सुपरफिशियल पेनियल स्पेस का कंटेंट कौन बनाती है, तो ये देखो अपनी डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस है, ये अपनी सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच गई ना। तो इसके बाद ये सुपरफिशियल पेनियल स्पेस ही है, तो ये नर्व पहुंच गई। ये मस्कुलर ब्रांच है, ये भी अपनी पहुंच गई सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर। और ये अपनी पोस्टोस्क्रोटल लेबियल नर्व ये अपनी सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच गई है। ठीक है, तो ये तीनों नर्व है जो अपनी सुपरफिशियल पेनियल स्पेस का भी कंटेंट बनाती है। ठीक है, तो इनको लिख देते हैं अपन कि डीप पेनियल स्पेस के अंदर कौन सी है। तो डीप पेनियल स्पेस के अंदर अपनी डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस है। अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं ताकि अपन को लिखना ना पड़े, सीधा नंबर ही लिख दें। तो इसको अपन ए बोल देते हैं ना, इसको बोल देते हैं ए है ना, इसको बोल देते हैं अपन बी और इसको बोल देते हैं अपन सी है ना। तो देखो डोर्सल पेनियल स्पेस के अंदर कौन कौन सी ए वाली है और बी वाली है ना। तो ए वाली एंड बी वाली। और अपनी पेनियल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी है, यहाँ पे अपनी पेनियल मेम्ब्रेन लिखते हैं। ये अपनी पेनियल मेम्ब्रेन हो गई, ये पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स कौन कर रही है और ये अपनी सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर कौन सी कंटेंट बना रही है इसका। तो पेनियल मेम्ब्रेन को कौन कौन सी पियर्स कर रही है, तो ये वाली पियर कर रही है ना, ए वाली। और ये बी वाली ये मस्कुलर ब्रांच है, ये पियर्स कर रही है। और ये अपनी पोस्टोस्क्रोटल लेबियल नर्व है, ये भी इसे पियर्स कर रही है। तो ए वाली, बी एंड सी ये तीनों इसे पियर्स कर रही है। ठीक है, और सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर कौन सी है, तो सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर ये ए वाली पहुंच जा रही है ना, और ये बी वाली पहुंच रही है और ये सी वाली भी पहुंच रही है। तो ये तीनों इसका सुपरफिशियल पेनियल स्पेस का कंटेंट बना रही है। ठीक है, तो ये अपनी नर्व हो गई है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी आर्टरी के बारे में। तो इसकी जो आर्टरी होती है वो होती है अपनी इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। हाँ, तो कौन सी आर्टरी इसका कंटेंट बनाती है, तो आर्टरी होती है इसकी इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी होती है ना, इसकी ब्रांचेज होती है। तो इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। ठीक है, अब वही ये अपनी प्यूडेंटल कैनाल का ही कंटेंट होती है ना, प्यूडेंटल कैनाल से ही आती है। तो ये अपना प्यूडेंटल कैनाल हो गया। तो ये क्या हो गया अपना प्यूडेंटल कैनाल। प्यूडेंटल कैनाल के आगे की तरफ क्या होगा, ये आगे की तरफ होगा अपना डीप पेरिनियल स्पेस है ना। डीप पेरिनियल स्पेस के नीचे की तरफ क्या मिलेगा अपन को, पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अपन को मिला है क्या, पेरिनियल मेम्ब्रेन। इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ क्या मिलेगा अपन को, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। ठीक है, ये होती है इस टाइप से। अब आ रही है अपनी कौन, ये आर्टरी। आर्टरी कौन सी, अपनी इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी आ रही है। ये अपनी इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी आई। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी ने आके यहाँ पे एक ब्रांच दी है जिससे बोलते हैं अपन इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है ना। ये इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है, ये अपनी इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी है। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी आके यहाँ पे आके एक ब्रांच देगी, एक ब्रांच दी। ये ब्रांच नीचे की तरफ आके और अपनी जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है इसे पियर्स करके और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर पहुंचा रही है। ठीक है, ये अपनी यहाँ तक ये अपनी कौन सी है, पेरिनियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये अपनी यहाँ पे पहुंच गई किसके अंदर, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर। सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर आके ये दो ब्रांचेस देगी, एक इस टाइप में दिया जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी, और एक ये वाले दी है जिसे बोलते हैं पोस्टोस्क्रोटल या लेबियल आर्टरी। ठीक है,
फिर उसके बाद ये अपनी कौन सी, ये अपनी वही इंटरनल प्यूडेंट आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंट आर्टरी आके और ये जैसे ही अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर आई है, इसका नाम चेंज होगा और इसे बोल देते हैं अपन इंटरन वो आर्टरी टू पेनिस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरिस। अब मेल के अंदर पेनिस होता है तो और फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होता है ना, तो ये इसका नाम क्या है, आर्टरी टू पेनिस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरिस। अभी डीप पेनियल स्पेस के अंदर ये 4 ब्रांच देखी, कौन सी वाली, ये अपनी जो आर्टरी टू पेनिस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरिस ये वाली ब्रांच है ना, ये यहीं पे 4 ब्रांचेस देंगे, ये 4 ब्रांच है, एक तो ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है और एक अपनी ये ब्रांच है, ठीक है। तो इस 4 ब्रांच दी हैं। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन। तो नेमिंग में देखो, ये वाली अपनी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है ना, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है ना, और ये वाली क्या है, इस वाली का नाम है अपनी पोस्टीरियर लेबियल और स्क्रोटल या लेबियल आर्टरी, स्क्रोटल या अपनी लेबियल आर्टरी, ठीक है। और ये वाली कौन सी, ये वाली है ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी, तो इस वाली का नाम है ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी है ना। और ये वाली कौन सी अपनी, ये है आर्टरी टू पेनिस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरिस। तो आर्टरी टू पेनिस ये तो मेल के अंदर होगी और आर्टरी टू क्लाइटोरिस ये अपनी फीमेल के अंदर होगी, ठीक है, क्लाइटोरिस। फिर उसके बाद ये 4 ब्रांच है, इन 4 ब्रांचों के नाम क्या है, तो इसका नाम था डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, डोर्सल इसका नाम होगा अपना, और इसका नाम होगा डीप आर्टरी टू पेनिस एंड डीप आर्टरी टू क्लाइटोरिस, ठीक है। और इसका नाम होगा अपना यूरिथ्रल आर्टरी, ठीक है। और इसका नाम होगा अपना आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस एंड आर्टरी टू बल्ब ऑफ वेस्टिबुल। मेल के अंदर तो आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस और फीमेल के अंदर आर्टरी टू बल्ब ऑफ वेस्टिबुल। तो ये अपनी चारों इसकी ब्रांचेस में आर्टरी टू पेनिस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरिस की वेस्टिबुल, ठीक है। तो ये अपनी इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है, ये अपनी क्या है, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, ठीक है। ये सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं। अब बात करें अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर कौन सी होती है, पेनियल मेम्ब्रेन को कौन सी पीएस करती है, सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर कौन सी होती है, ठीक है। देखो अब डीप पेनियल स्पेस के अंदर कौन कौन सी है, तो एक तो ये ब्रांच अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर है ना, तो एक ये ब्रांच है, ये अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर नहीं है, ये यहीं पे आके और ये अपनी पेनियल मेम्ब्रेन को पीएस कर जाती है, ठीक है। इस वाली का नाम होता है अपना पेरिनियल आर्टरी, सॉरी इसका नेम करना भूल गया अपन, तो इसका नाम होता है पेरिनियल आर्टरी, ये वाली देखिए ना, ये वाली अपनी पेरिनियल आर्टरी, पेरिनियल आर्टरी, हाँ। तो देखो अपनी ये अपने आर्टरी टू पेनिस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरिस है, ये अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर है। उसके बाद इसकी ये 4 ब्रांचेज है ना, ये 4 ब्रांचेज अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर ही तो है, डीप पेनियल स्पेस के अंदर है और अपनी पेनियल मेम्ब्रेन को पीएस करके और फाइनली सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच जा रही है, ठीक है। ये 4 ब्रांचेज हैं, ये अपनी किसके अंदर है, डीप पेनियल स्पेस के अंदर है और पेनियल मेम्ब्रेन को पीएस करके सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर पहुंच जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद पेनियल मेम्ब्रेन को कौन कौन पीएस कर रही है, तो पेनियल मेम्ब्रेन को देखो एक तो ये 4 ब्रांचेज है, ये पीएस कर रही है ना, और एक अपनी जो ये पेनियल आर्टरी, ये पेनियल आर्टरी यहाँ पे आके पियर्स कर रही है ना, ये पेनियल आर्टरी यहाँ पे आके पियर्स कर रही है। उसके बाद बात करें सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर कौन कौन सी है, तो सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर ये चारों हैं, ये चारों जाके सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर तो चली गई है ना, ये गई। और उसके बाद ये पेनियल आर्टरी जाके 2 ब्रांचेस देगी, एक तो अपनी ट्रांसवर्स पेनियल आर्टरी और एक पोस्टीरियर स्क्लेरोटल लेबियल आर्टरी, ये भी अपनी सुपरफिशियल पेनियल स्पेस के अंदर है, ठीक है। तो ये अपने सुपरफिशियल पेनियल स्पेस का कंटेंट हो गया। अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं ताकि अपन को, इसको मान लो फर्स्ट मान लो ना, ये फर्स्ट हो गई है ना। इफ ये फर्स्ट की ये 4 ब्रांचेज हैं, इनकी ABCD कर देते हैं, फर्स्ट A B C एंड ये अपनी D, ठीक है, ये फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद जो अपनी पेरिनियल आर्टरी है, पेरिनियल आर्टरी को कर देता है अपन नंबर 2 है ना, पेरिनियल आर्टरी नंबर 2 कर देते हैं। ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी को दे देते हैं अपन नंबर 3 या फिर सेकंड का ए बोल देते हैं इसको, ठीक है। और इसे बोल देते अपन सेकंड का B, पोस्टीरियर स्क्लेरोटल लेबियल आर्टरी, ठीक है। ये नंबरिंग सिर्फ अपन को यहाँ पे लिखना ना पड़े इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं डीप पेनियल स्पेस के अंदर कौन कौन सी आर्टरी है या डीप पेनियल स्पेस का कंटेंट कौन कौन से बना रही है। तो डीप पेनियल स्पेस के अंदर अपन में है, देखो एक तो ये अपनी आर्टरी टू पेनिस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरिस, ये अपनी डीप पेनियल स्पेस के अंदर है। उसके बाद ये 4 ब्रांचेज हैं, ये 4 ब्रांचेज भी तो अपने इसके अंदर ही हैं। तो फर्स्ट वाली एंड इसकी 4 ब्रांच एंड इट्स 4 ब्रांचेज, ठीक है, 4 ब्रांच कौन कौन सी, ABCD वाली है ना, A B C and D,
है, ये अपनी डीप पेनिनल स्पेस के अंदर है। उसके बाद अपनी पेनिनल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी है, तो पेनिनल मेम्ब्रेन को कौन पियर्स कर रही है, ये चारों ब्रांचेज इसे पियर कर रही है ना। और उसके बाद ये पेनिनल आर्टरी, ये पेनिनल आर्टरी भी इसे पियर्स कर रही है। तो पेनिनल आर्टरी पियर्स कर रही है, पेनिनल आर्टरी, ठीक। पेनिनल आर्टरी का नंबर कौन सा रहा, सॉरी ये पेनिनल आर्टरी का नंबर 2, ठीक। और इसकी ये चारों ब्रांचेज है ना, चारों ब्रांचेज कौन सी, ABCD वाली। तो ये 5 हो गई ना, पेनिनल आर्टरी हो गई एक, और 4 ब्रांचेज 5 हो गई, तो 5 आर्टरी इसके अंदर आती है ना। उसके बाद सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस के अंदर कौन सी है, तो सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस के अंदर एक तो ये चारों ब्रांच है, ये चारों हैं, ये सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस के अंदर है। और एक अपनी ये पेनिनल आर्टरी, इस पेनिनल आर्टरी के दोनों ब्रांचेज हैं, ट्रांसवर्स पेनिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्क्रोटल लेबल आर्टरी, ये अपनी सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस के अंदर तो है। तो इसकी चारों ब्रांच है, फोर्थ ब्रांच के अंदर ABCD वाली है ना, ABCD। और इसकी एक ट्रांसवर्स पेनिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्क्रोटल लेबल आर्टरी है। तो सेकंड का A एंड सेकंड का B। तो ये अपनी सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस का कंटेंट बनाती है, ठीक है। तो ये ब्रांचेज हो गई। तो ये अपना आर्टरी खत्म हो गया। तो अपने प्यूडेंटल कैनाल पेनिनल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया है ना। तो पेनिनल मेम्ब्रेन के अंदर अपन क्या क्या देखा, उसके बारे में देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। तो पेनिनल मेम्ब्रेन के बारे में अपन सबसे पहले अपने पेनिनल मेम्ब्रेन के बारे में जाना कि पेनिनल मेम्ब्रेन होती कहाँ पे है। तो उसके लिए अपने पेरिनियम को ड्रॉ किया पहले, फिर इसकी जो 7 लेयर है उनके बारे में देखा। फिर अपन देखा कि अपनी डीप फेशिका होती है, डीप फेशिका के अंदर अपने 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस, पेनिनल मेम्ब्रेन एंड डीप पेनिनल स्पेस। तो यहाँ पे अपना पेनिनल मेम्ब्रेन मिलता है। इस पेनिनल मेम्ब्रेन के ऊपर ये होता है, नीचे ही होता है, ठीक है। तो ये इसके बाउंड्री का बनाते हैं, फिर इसके जो कंटेंट होता है वो अपनी पेनिनल मेम्ब्रेन को पियर्स करता है। तो इसे पढ़ने के लिए अपन को ये दोनों भी पढ़ने पड़े है ना। तो इन्हें पढ़ने के लिए अपन ने पहले इनकी बाउंड्री को देखा, डीप पेनिनल स्पेस की बाउंड्री को देखा, फिर अपन ने पेनिनल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के बारे में देखा, फिर अपने डीप पेनिनल स्पेस की बाउंड्री, फिर अपने पेनिनल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के बारे में देखा है ना। फिर उसके बाद हमने सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस की बाउंड्री के बारे में देखा। तो ये अपने सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस की बाउंड्री होगी। फिर उसके बाद अपने इसके कंटेंट के बारे में डिस्कस किया। तो कंटेंट के अंदर अपन ने देखा कि इसके जो कंटेंट होते हैं वो अपनी पेनिनल मेम्ब्रेन को भी पियर्स करते हैं। तो डीप पेनिनल स्पेस के कंटेंट हो गए वो अपनी पेनिनल मेम्ब्रेन को पियर्स करते हुए सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं ना। लेकिन जो अपनी डीप पेनिनल स्पेस की जो मसल्स होती है वो अलग होती है, सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस की जो मसल्स होती है वो अलग होती है, अपनी पेनिनल मेम्ब्रेन को पियर्स नहीं करते हैं। सिर्फ जो डक्ट ग्लैंड नर्व आर्टरी है वही इसे पियर्स करके और सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस में पहुंच जाते हैं, ठीक है। डक्ट ग्लैंड नर्व आर्टरी इसे पियर्स कर रही है, ठीक है। फिर अपन देखा अपने डीप पेनिनल स्पेस की मसल्स के बारे में। तो डीप पेनिनल स्पेस के अंदर तो 4 मसल्स मिलती है, ठीक है। तो 4 मसल्स हमने ये अपने फीमेल का बना हुआ है, फीमेल के अंदर यूरेथ्रा वेजाइना होती है ना, तो फीमेल के अंदर ये चारों ही होती हैं, और लेकिन मेल के अंदर सिर्फ ये यूरेथ्रा होती है, तो इसलिए मेल के अंदर सिर्फ 2 मसल्स ही होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपने कॉर्पर कैवर्नस और कॉर्पर स्पंजेशन देखा है ना। तो ये अपना कॉर्पर कैवर्नस है। तो कॉर्पर कैवर्नस से कैसे अपने क्लाइटोरिस और पेनिस बनता है, और फिर इससे कॉर्पर स्पंजेशन से कैसे अपना ये क्लाइटोरिस और पेनिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखा था सुपरफिशियल पेनिनल स्पेस की ये मसल्स के बारे में, ये मसल्स होती है। फिर उसके बाद अपन इसकी डक्ट देखा था। तो डक्ट के अंदर अपने यूरेथ्रल डक्ट और वेजाइनल डक्ट देखे थी। मेल के अंदर सिर्फ यूरेथ्रा होते थे, इसलिए मेल के अंदर यूरेथ्रल डक्ट, और फीमेल के अंदर दोनों होती है। फिर अपने इसकी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था कि कौन सी ग्लैंड मेल के अंदर होती है, कौन सी फीमेल के अंदर होती है। फिर उसके बाद अपने इसकी डिस्कस किया था इसकी नर्व के बारे में कि अपनी कौन सी नर्व अपनी इनके कंटेंट का बनाती है। तो नर्व देखा था अपने इंटरनल प्यूडेंटल नर्व होती है, इसकी ब्रांचेज होती है ना। तो नर्व देखी थी, इंटरनल प्यूडेंटल नर्व आई और इसने ये ब्रांचेज दी, फाइनली ये नर्व अपन को मिली, ठीक है। फिर अपन ने देखा था आर्टरी के बारे में। तो आर्टरी के अंदर कौन कौन सी आर्टरी आती है, कौन सी इसे पियर्स करती है, पियर्स करके कौन सी पहुंच जाती है। तो ये अपना पेनिनल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो।